नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रयागराज के एक लड़के आदित्य की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि इंसान कैसे बदल सकता है और उस बदलाव में कितनी ताकत होती है। तो चलिए, सबसे पहला एक सवाल। क्या एक पल की बस एक छोटी सी गलती किसी की पूरी जिंदगी की कहानी बदल सकती है? सोचने वाली बात है ना? यही सवाल असल में आदित्य की पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे फैसलों का नतीजा क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर आदित्य से। प्रयागराज का एक लड़का जिसकी शरारतें ना पूरे मोहल्ले में फेमस थीं। उसकी अपनी ही एक दुनिया थी, अपनी धुन में मगन, जहां पढ़ाई लिखाई या बड़ों की बातों के लिए सच कहें तो कोई जगह ही नहीं थी। अब उसकी आदतें कैसी थीं? अरे यूं समझिए कि शरारतों का एक पूरा मेन्यू था उसके पास। स्कूल से बंक मारना, होमवर्क वो तो जैसे होता ही नहीं था। घंटों घंटों मोबाइल पर गेम्स खेलना, अपने दोस्तों को परेशान करना, और हाँ, घर पर मम्मी पापा की तो एक नहीं सुननी। बस यही थी आदित्य की छोटी सी दुनिया। उसकी माँ बेचारी रोज उसे प्यार से समझाती थी, बेटा पढ़ ले, ये जो वक्त है ना ये लौट कर नहीं आता। पर आदित्य, वो इन बातों को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता था, बस हंसकर टाल देता था। और उसके पापा, वो भी कोशिश करते थे, उसे समझाते थे कि देखो, अच्छे संस्कार ही इंसान को बड़ा बनाते हैं। लेकिन उस वक्त ना, आदित्य के लिए इन सब बातों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थे मोबाइल गेम्स और दोस्तों के साथ होने वाली मस्ती। लेकिन फिर आदित्य की जिंदगी में दो ऐसे बड़े झटके लगे जिन्होंने उसकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। पहला झटका वो लगा पढ़ाई में। हुआ ये कि पूरे दिन मोबाइल पर गेम खेलने का नतीजा सीधा उसके टेस्ट के मार्क्स पर दिखा। नंबर इतने कम आए कि पूछिए मत। ये शायद पहली बार था जब उसकी आदतों का फल उसे इतनी बुरी तरह से मिला था। टीचर ने पूरी क्लास के सामने डांट लगाई और दोस्त, वो सब उस पर हंसने लगे। सोचिए कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी उसे। ये पहली बार था, लेकिन सच बताऊं, उसे तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। असली और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उसके बेस्ट फ्रेंड रोहन ने साफ साफ कह दिया, सुन, तू हमेशा सबको परेशान करता रहता है, मैं अब तेरे साथ नहीं खेलूंगा। और ये बात आदित्य के दिल में तीर की तरह चुभ गई। और उस दिन पहली बार उसे सच में महसूस हुआ कि अकेलापन क्या होता है। टेस्ट में कम नंबर आने से भी ज्यादा दुख उसे अपने दोस्त को खोने का हुआ। और बस यही वो पल था, यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। उसी शाम की बात है। आदित्य बिल्कुल अकेला और उदास बैठा था। तभी उसके दादाजी उसके पास आकर बैठे और यहीं से उसे वो सबक मिला जिसने उसकी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। दादाजी ने उसे बहुत प्यार से समझाया, बेटा देख, शरारत करना बुरा नहीं है, लेकिन जब उस शरारत से किसी का दिल दुखे, किसी को तकलीफ हो, तो वो गलती बन जाती है। कितनी सीधी और कितनी गहरी बात है ना? दादाजी ने उसे उसकी हरकतों का असली मतलब समझाया। फिर दादाजी ने अपनी कहानी सुनाई, बताया कि कैसे उन्होंने गरीबी में, मुश्किलों में पढ़ाई की, कैसे हमेशा अपने बड़ों की इज्जत की, और कैसे सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और दादाजी की ये बातें सीधी आदित्य के दिल में उतर गई। दादाजी की बातों का आदित्य पर बहुत गहरा असर हुआ, और अगली सुबह वो एक अलग ही सुबह थी, एक नए आदित्य की सुबह, एक ऐसे बदलाव की सुबह जो सब कुछ ठीक करने वाली थी। और ये बदलाव ना उसके हर काम में दिखने लगा था। मोबाइल वो उठाकर साइड में रख दिया। अब वो टाइम पर स्कूल जाता था, अपना सारा होमवर्क खत्म करता था। और इतना ही नहीं, वो तो किचन में अपनी मम्मी की मदद भी कराने लगा था। ये छोटे छोटे कदम थे, पर एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थी। और जानते हैं, इस बदलाव का असर भी फटाफट दिखने लगा। क्लास में टीचर उसकी तारीफ करने लगीं। जो दोस्त छोड़कर चले गए थे वो वापस आकर उसके साथ खेलने लगे। और सबसे अच्छी बात, घर में जो खुशी कहीं खो गई थी ना, वो वापस आ गई। ये इस बात का सबूत था कि अच्छे काम का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। फिर एक दिन उसके पापा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारा बेटा सच में बड़ा हो गया है। और ये शब्द सुनना आदित्य के लिए किसी भी इनाम से बढ़कर था। अपने परिवार की आंखों में वो गर्व देखना, वही तो उसकी असली जीत थी। तो आदित्य की इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है?
चलिए अब इस कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, वो सबक जो हम सबकी ज़िंदगी में काम आ सकते हैं। देखिए, एक तरफ है कुछ पल की खुशी और दूसरी तरफ है जिंदगी भर का सम्मान। मोबाइल गेम्स, शरारतें, ये हमें थोड़ी देर के लिए खुश कर सकती हैं, लेकिन मेहनत और अच्छे संस्कार, वो हमें वो सम्मान दिलाते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहता है। आदित्य ने इन दोनों के बीच का फर्क अच्छी तरह समझ लिया था। तो आखिर में इस कहानी से 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, अपने वक्त की कीमत समझे। दूसरी, अपने माता-पिता और बड़ों की बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो हमेशा सही सलाह देते हैं। तीसरी, पढ़ाई और संस्कार, ये किसी भी गेम से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, जब हम दूसरों को खुश रखते हैं तो खुशी अपने आप हमारे पास आ जाती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, खुशी और सफलता के बीच असली रिश्ता क्या है? क्या कामयाबी मिलने के बाद खुशी मिलती है या फिर खुश रहने वाले लोग ही कामयाब होते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।